हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 13 सयानी के पाठ को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन 13 सयानी। प्राइजेस गैलोर फॉर बीइंग एन अवेयर कंज्यूमर, मतलब एक प्रतियोगिता रखी गई थी, है ना। अब लोगों को, मतलब जो कस्टमर है, जो ग्राहक लोग हैं, उन लोगों को क्या है, एक क्विज रखा गया था, उस पे क्या है, उनको इनाम दिया गया है। तो उसी का ये प्रचार है। ठीक है, तो देखो, द विनर्स ऑफ जागो ग्राहक जागो टीवी क्यूज, है ना। किसके हैं ये जितने मतलब जीते हैं जागो ग्राहक के प्रतियोगिता में। आर गिवन ए कैश प्राइज ऑफ 1000। जिन्होंने जीता है ना, उन्हें क्या दिया जा रहा है, उन ग्राहकों को 1000 रुपये। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। सभी जीतने वालों को बधाई। देयर नेम आर एज फॉलोज। इनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, देखो, क्विज नंबर 1 टेलीकास्ट डेट 30/10/2005, है ना। जो पहला प्रतियोगिता हुआ था उसका टेलीकास्ट किया गया। कब किया गया? 30/10/2005 को। ठीक है, फर्स्ट हैं कौन है? कुमारी सपना अशोक डागरे, औरंगाबाद महाराष्ट्र। फिर सेकंड कौन है? सौम्या, दरभंगा बिहार। फिर थर्ड है सहाना कुलकर्णी, ये कहाँ की हैं? सिंधुदुर्गा की हैं। ठीक है, फिर क्विज नंबर सेकंड कब है टेलीकास्ट किया गया? डेट 6/11/2005, है ना। मतलब जो दूसरी प्रतियोगिता थी उसका प्रसारण कब किया गया? 6/11/2005 को। तो इसके कौन कौन हैं विनर? फर्स्ट हैं शेफाली खांडेलवाल, राजस्थान की हैं। फिर सेकंड है के पोन्नम्मा, बेंगलोर। फिर थर्ड है विशाल सोनिक, महाराष्ट्र। फिर क्विज नंबर थर्ड का टेलीकास्ट डेट 13/11/2005। जो तीसरी जो प्रतियोगिता थी प्रश्नोत्तरी वाली, है ना, उसका प्रसारण 13/11/2005 को किया गया। इसके विनर देखो कौन कौन हैं। फर्स्ट हैं विपिन दास, केरला से हैं। नारायण राम माचरा, है ना, राजस्थान के हैं। फिर थर्ड है मदन पवार, राजस्थान के हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सयानी रानी शेष। सयानी रानी है जो ये लड़की है, ये क्या कहती है? फॉर सेफ्टी सेक रिकॉग्नाइज द राइट मार्क एंड इग्नोर द फेक। ये क्या बोल रही है कि सही जो मार्क है उसका आप चुनाव करिए, है ना। और इससे जैसे क्या है, बहुत सारे फेक मतलब नकली भी मार्क होते हैं। ये क्या है, ख़ास तौर पे जो ग्राहकों के लिए है ना, जितने ग्राहक होते हैं उनके लिए बताया गया है ना, कि कोई भी प्रोडक्ट लो तो उसमें ISI मार्क देख कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बी वाइज ऑलवेज इंसिस्ट ऑन बाइंग पैकेज्ड स्पाइस। क्या है, हमें बहुत सावधानी से, यहाँ पर देखो, बी वाइज ऑलवेज इंसिस्ट ऑन बाइंग पैकेज्ड स्पाइसेस। ये जो लड़की है ये क्या कह रही है कि आप लोग हमेशा ये क्या ध्यान रखिए, कब? जब आप मसाले, है ना, पैकेज मसाले खरीदें, पैकेज्ड मसाले ही खरीदें। एज पर द PFA रूल्स स्पाइसेस कैन ओनली बी सोल्ड इन पैकेज्ड एंड लेबल्ड फ्रॉम, है ना, फॉर्म
because loose spices may contain synthetic color and additives which could be harmful to health। ये क्या बोल रही है, PFA का क्या है नियम है ना, कि जो जितने मसाले होते हैं ना वो क्या पैक और उन पर लेबल लगा होना चाहिए, उसको ही क्या है बेचना चाहिए, है ना। क्योंकि जो खुले हुए मसाले होते हैं वे उसमें क्या है आर्टिफिशियल जितने चीज़ होते हैं, है ना, वो सब, और क्या बोलते हैं और खाद्य कलर, है ना, जो क्या है बहुत सारे जो हमें क्या है हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं वो सब मिलाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, सयानी रानी पूछती है, हाउ वुड यू फाइंड आउट दैट द गोल्ड यू आर बाइंग इज़ एब्सोल्युटली प्योर। ये आप मतलब कैसे पता करेंगे कि जो आप सोना खरीदते हैं, है ना, वो पूरी तरह से शुद्ध है। कैरेट मीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग प्योरिटी ऑफ गोल्ड गॉजेस ओनली द सरफेस। जो कैरेट मीटर होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो सोना होता है केवल उसके ऊपरी सतह का ही परीक्षण करता है। ठीक है, एंड हेंस इज़ नॉट द राइट टेस्ट फॉर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। इतना ही क्या है पर्याप्त नहीं होता कि कोई सोना एकदम शुद्ध है। ठीक है, सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू लुक फॉर द BIS हॉलमार्क सिंबल ऑन गोल्ड। इसलिए क्या है आपको हमेशा क्या है BIS हॉलमार्क, है ना, सिंबल को सोने पर देखना चाहिए। हॉलमार्क्ड ज्वेलरी पासेस थ्रू ए रिगरस फायर असे टेस्ट फॉर कंप्लीट प्योरिटी। ये जो हॉलमार्क जितने ज्वेलरी होती है ना, गहने होते हैं, वो क्या है अग्नि में अच्छे से तप कर, है ना, उसे अच्छी तरह से उसे चेक करके ही उसकी शुद्धता का परीक्षण किया जाता है ना, और तब उस पर क्या है हॉलमार्क लगा है। मतलब क्या है ये जानिए कि आप जो सोना लिए हैं वो 100% शुद्ध है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आए देखो क्या है, मैन्युफैक्चरर्स बी अवेयर, मतलब जो उत्पादन करते हैं ना उनके सावधानी के लिए बताया गया है। ठीक है, क्या बताया, इफ़ ISI मार्क यू आर यूजिंग इज़ फेक। यदि आप ISI मार्क क्या है नकली ISI मार्क का यूज करते हैं, यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर योर मिस्टेक। इस गलती के लिए आपको क्या है जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, यह दंड दिया जा सकता है आपको। एनी मैन्युफैक्चरर्स यूजिंग ए फेक मार्क ऑन प्रोडक्ट इज़ लिएबल टू, है ना, अगर कोई भी उत्पादक है अगर गलत है ना, फेक या नकली, है ना, ISI मार्क का प्रयोग अपने जो प्रोडक्ट बनाता है, सामान बनता है, उस पर करेंगे तो क्या हो सकता है, इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर और ए फाइन अप टू 50,000 और बोथ फॉर फ्यूचर ऑफ सीज्ड प्रॉपर्टी। क्या हो सकता है, एक साल के लिए बंदी बनाया जा सकता है, या 50,000 तक का जुर्माना लग सकता है, या दोनों ही, है ना। और क्या है भविष्य में क्या है उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति, उसे क्या है उस पर क्या बोलना चाहिए जब्त किया जा सकता है ना, अगर गलत ISI मार्क का उपयोग अपने प्रोडक्ट में करते हैं, है ना, बेचने के लिए कि हमारा सही है कह के। अब आगे देखो, फॉर कंज्यूमर ग्रीवेंसेस ऑलवेज रिमेंबर आवर न्यू टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। क्या है जितने लोग हैं, है ना, उनके जो भी परेशानी है उसको दूर करने के लिए हमेशा क्या है एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। क्या है, ओल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है 1600114000। ठीक है, तो और न्यू नंबर क्या है, हेल्पलाइन नंबर 1800114000। ये है, मतलब ये इस पार्ट में है क्या है जितने भी ग्राहक होते हैं उन लोगों को ये बात मतलब
जागरूकता फैलाने के लिए, है ना, कि कोई भी चीज़ आप ले रहे हो तो ISI मार्क देखिए प्रोडक्ट में, है ना। और दूसरा, आप अगर गोल्ड ले रहे हो, गोल्ड, है ना, तो उसमें क्या बोलते हैं, हॉल मार्क, उसको देखकर आप लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज का ये लेसन पाठ पढ़ने में आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगा। और इसका नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।